परंतु सावधान, यह शंख कभी भी असुरों के हाथ नहीं लगना चाहिए। शंखासुर नामक दैत्य ने वर्षों की तपस्या से इसे पाने का प्रयास किया, पर समुद्र ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब वही इसे पुनः पाना चाहता है। बलराम बोले, तो फिर चिंता किस बात की है? जब तक कृष्ण हमारे साथ हैं, कोई असुर इस शंख को छू भी नहीं सकता। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, असुर का बल केवल बाहुबल में नहीं होता, बल्कि वह छल और माया में भी माहिर होता है। हमें सावधान रहना होगा। इधर शंखासुर ने अपनी असुर सेना के साथ समुद्र के भीतर प्रवेश किया। उसका रूप भयानक था, विशालकाय शरीर, आंखों से अग्नि निकलती हुई और हाथों में त्रिशूल। उसकी गर्जना से समुद्र कांप उठा। उसने ललकारते हुए कहा, कृष्ण, वह शंख मेरा है, मुझे लौटा दो, वरना इस समुद्र नगरी को मैं भस्म कर दूंगा। नगरी के निवासी भयभीत हो गए, परंतु कृष्ण शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने कहा, शंखासुर, शक्ति उसी को मिलती है जो धर्म का पालन करता है। यह शंख तेरे लिए नहीं है। असुर क्रोध से पागल हो उठा और उसने अपने अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और बाणों की झड़ी से आक्रमण का उत्तर दिया। बलराम जी ने हलधर उठाकर असुर सेना को तितर बितर करना शुरू कर दिया। युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन के बाण बिजली की तरह असुरों को काट रहे थे। बलराम जी का हलधर पर्वत की तरह प्रहार कर रहा था और श्री कृष्ण अपनी सुदर्शन चक्र की आभा से पूरे युद्ध भूमि को आलोकित कर रहे थे। परंतु शंखासुर भी साधारण शत्रु नहीं था। उसने अपने मायावी अस्त्र से आकाश में अंधकार फैला दिया। अचानक असंख्य मरीचिकाएं उत्पन्न हो गईं। हजारों शंखासुर एक साथ प्रकट हो गए। अर्जुन भ्रमित हो उठे। बलराम जी भी क्षण भर के लिए ठिठक गए। तभी कृष्ण ने अपनी बांसुरी होंठों से लगाई। ज्यों ही मधुर धुन बजी, मरीचिकाएं टूटने लगीं। असली शंखासुर सामने आ गया। क्रोधित होकर उसने एक प्रचंड वार किया, परंतु उसी समय कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र घूमता हुआ उसके हाथों से त्रिशूल छीन लाया। परंतु तभी वह दिव्य शंख अचानक हवा में उठ गया और उसके भीतर से वाणी गूंजी, हे माधव, मेरी शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। यह केवल युद्ध से नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें अपने अंतःकरण की गहराई दिखानी होगी। श्री कृष्ण ने आंखें बंद कीं। उन्होंने देखा गोकुल की वह छोटी सी गली जहां वे बाल कृष्ण बनकर माखन चुराते थे। माँ यशोदा की ममता, राधा का प्रेम, गोपियों का स्नेह, सब उनके सामने था। फिर उन्होंने देखा युद्ध भूमि में अर्जुन का संशय, द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म का बाणों से छलनी शरीर। शंख ने कहा, कृष्ण, बताओ, तुम्हारे लिए कौन प्रिय है? तुम्हारा बालपन का प्रेम और लीलाएं या धर्म की रक्षा के लिए किया गया कठोर युद्ध? श्री कृष्ण बोले, दोनों ही मेरे अंग हैं। मैं लीला भी हूं और धर्म भी। यदि प्रेम न हो तो धर्म अधूरा है, और यदि धर्म न हो तो प्रेम टिक नहीं सकता। यह उत्तर सुनते ही शंख चमक उठा और स्वयं कृष्ण के करकमलों में आ गया। जैसे ही शंख कृष्ण के हाथों में आया, उसमें से दिव्य प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल गया। असुर सेना अंधी होकर भाग खड़ी हुई। शंखासुर भी परास्त होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने करुणा से कहा, असुर, तेरा पथ गलत था, परंतु तेरा प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाएगा। जा, तपस्या कर और धर्म का अनुसरण कर, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। शंखासुर ने नम्रता से प्रणाम किया और पाताल लोक की ओर चला गया। समुद्र नगरी के निवासी आनंदित हो उठे। आर्ष ने कहा, हे माधव, आपने धर्म की रक्षा की और इस शंख की शक्ति को सही स्थान दिया। अब यह आपके पास सदैव रहेगा, किंतु केवल तभी प्रकट होगा जब धर्म संकट में होगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए शंख को अपने वस्त्रों में समेट लिया और बोले, लीला अनंत है और मैं तो केवल माध्यम हूं। जो सत्य है वही शाश्वत रहेगा। समाप्त।